सो अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोग। यू हैव गिवन अस सम, यस, हाँ मैंने आपको दिया था। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अभी जब क्लास में स्टार्ट करेंगे तो हम वहीं से अपना टॉपिक आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो मैं आपसे पूछूंगा, तो आप लोग आंसर आप बताना। वैसे मैं ब्रीफ में वो क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आगे प्रोसीड करूंगा। आज हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में, देखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और देन लास्ट टॉपिक दैट इज सरफेस एरिया। ओके, अगर मेरी आवाज अगर ब्रेक वगैरह सब करे तो आप चैट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा दैट माय वॉइस इज ब्रेकिंग। सो आई थिंक ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। ओके, ये क्वेश्चन था, एक स्क्वायर है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर and the area of the square is 81, then you have to find the length of AB। तो इस क्वेश्चन को जो लोग सॉल्व कर लिए हैं वो चैट बॉक्स में आप आंसर लिखिए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड AB? साइड AB का लेंथ क्या है? प्लीज पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपसे बुक से करेंगे, देन वी विल मूव टू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। ओके, सो मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूँ। 9 सेंटीमीटर, ओनली वन आंसर 9 सेंटीमीटर। सिर्फ एक ही आंसर आया है 9 सेंटीमीटर का। बाकी लोग भी आंसर करें, क्या आप लोग भूल गए थे क्या बनाना? ओके, मैं बता देता हूँ फिलहाल के लिए, बट आपको घर पे ये क्वेश्चन को ट्राई करने चाहिए था। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सो इससे पहले मैं एक बार ब्रीफ में जो सब टॉपिक्स हमने पढ़े थे वो सब एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये आपका चैप्टर नंबर 12 मैथमेटिक्स 2 का है, पेरीमीटर एंड एरिया। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है। तो जैसे आप ये, दिस इज अ रेक्टेंगल एंड इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हेयर and in this manner you complete a round and again reach at the initial point, then the whole distance covered by you is called the perimeter। okay, so ये perimeter को हमने पिछले चैप्टर में सर्कल में भी पढ़ा था, जिसमें हम सर्कल का जो perimeter होता है उसका एक स्पेसिफिक नाम है, that is called as circumference। सो उसके बाद हमने देखे थे कि व्हाट इज ओपन फिगर एंड व्हाट इज क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पे फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3, फिगर 1 एंड 2 इज एन ओपन फिगर एंड फिगर 3 इज अ क्लोज्ड फिगर। सो यू कैन ओनली फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन ओपन अ क्लोज्ड फिगर। आप ओपन फिगर के पेरीमीटर को नहीं फाइंड कर सकते और ना ही एरिया को आप फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज ओपन क्लोज। सो यहाँ पे हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टीज होती है? स्क्वायर हम उसे कहते हैं कि जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, स्क्वायर इज ए क्लोज्ड फिगर जिसके मीन्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। देयर आर 4 साइड्स इन अ स्क्वायर एंड ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। बट तो हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में हमने जाना। सो द perimeter of a square is 4a। perimeter of a square is 4a where a is the length of an arm। okay, अगर एक आर्म का लेंथ अगर 5 है तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 into 5 that is 20। सिमिलरली यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। देन हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम रेक्टेंगल के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था। सो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल।
सो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर निकाला था। सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into L plus B, where L is the length of the rectangle and B is the width of the rectangle। क्योंकि रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ मीन्स दोनों अलग अलग होते हैं। सो here perimeter is equal to 2 into L plus B। So this is the second formula of this chapter। सो यहाँ पे हमने पेरीमीटर के कुछ क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पे एक ओपन फिगर मैंने आपको दिया था एंड मैंने आपको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला था। देन एरिया, एरिया क्या होता है? तो जो शेडेड रीजन यहाँ से ग्रीन वाला है दैट इज कॉल्ड एज एरिया। सो सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ए स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। सो द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ओके, area of a square is equal to side square। So this is the third formula of this chapter। then area of a square के questions किए थे हमने। हाँ, तो कुछ questions किए थे और ये आखिरी में हमने आपको एक होमवर्क के तौर पे दिया था कि ये questions आपको सॉल्व करके आने थे। तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। सो 9 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोगों को भी ट्राई करना चाहिए था। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB। AB का लेंथ क्या है ये हमें फाइंड करना है। सो अभी जस्ट आपने पढ़ा था एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे एरिया आपको क्या दिया हुआ है? एरिया इज गिवन टू यू एज 81। सो एरिया के जगह पे आप 81 लिखोगे और यहाँ पे कौन से साइड आपको फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। सो साइड के जगह पे आप यहाँ पे लिखोगे AB एंड AB रेज टू। ओके, ये साइड के साइड क्या है? AB इज अ साइड। So you will write AB over here instead of side। okay, and AB square। so AB square, so AB square is 81। so 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 square is equal to AB square and finally AB is equal to 9 सेंटीमीटर। तो फाइनली अगर यहाँ पे अगर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया रहता में तो AB का वैल्यू क्या हो गया? 9 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ AB इज 9 सेंटीमीटर। सो ये 9 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू 9 आया। ये आप बुक 1 के इंडिसेस वाले चैप्टर्स में आपने ये पढ़े होंगे कि इसका ये ऑपरेशंस कैसे किया जाता है। अगर आपको याद नहीं होगा या आपको कठिनाई हो रही होगी समझने में तो एक बार आप फिर उस चैप्टर्स को आप रिव्यू करिएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन इन प्रीवियस क्लास। सो अभी तक हमने 3 चीज पढ़े हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। please give one more example to solve। okay, पहले मैं रेक्टेंगल का हम करते हैं। ओके, तो रेक्टेंगल में ही मैं आपको दूंगा। ओके, क्योंकि यस सो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ जस्ट अ मिनट प्लीज वेट। यस, सो अभी हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। जैसे अभी आपने पढ़ा कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर में आपको क्या आया था?
साइड का स्क्वायर इज कॉल्ड एज एरिया। अगर कोई भी स्क्वायर है, अगर उसके साइड के लेंथ को आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, देन यू फाइंड द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर। सो हेयर ABCD आई हैव टेकन अ रेक्टेंगल एंड मैंने यहाँ पे नाम दिया ABC एंड D। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। सो आप जानते हैं द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD। मैंने कलर कोड किया है आपको समझने के लिए। AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। आप सिमेट्री से भी समझ सकते हो कि बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ क्योंकि आपके बुक में सिंपली ये फॉर्मूले ही दिए हुए हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो हियर लेंथ इज AB is the length and BC is the breadth, BC is the breadth। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। ओके, सो अगर आपको कोई भी रेक्टेंगल दिया रहे और रेक्टेंगल के दोनों लेंथ एंड ब्रेथ दिया रहे, तो इफ यू मल्टीप्लाई लेंथ एंड ब्रेथ देन यू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो यहाँ पे आपको ये दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हमने पेरीमीटर एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखा, देन एरिया ऑफ ए स्क्वायर, देन नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो प्लीज राइट दिस फॉर्मूला ऑन योर नोटबुक। अभी हम इस फॉर्मूले के बेसिस पे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड करेंगे। yes, area of rectangle is equal to length into breadth। okay, सो प्लीज आप लोग अपने नोटबुक पे इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं प्रोसीड करूं नेक्स्ट स्लाइड पे। यस, होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। सो यहाँ पे बेसिकली समझने का ये चीज है कि अगर आपको कोई भी रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दिया रहे, तो अगर आप लेंथ और ब्रेथ को सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ओके, तो मेन हमारा ये फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, नेक्स्ट ड्राइंग पे चलता हूँ। यस, गुड। सो ये फॉर्मूला आप याद रखना। मैं इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आपको बताने हैं। मैं यहीं पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया मैंने। एक मिनट, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एल और बी को मैं इरेज कर दिया। एल की जगह पे मैंने क्या लिखा, 5 सेंटीमीटर एंड बी के जगह पे मैं 3 सेंटीमीटर लिखा। ओके, सो ABCD is a rectangle where the length of AB is 5 centimeter and the breadth of the rectangle ABCD is 3 centimeter। then what will be the area? एरिया क्या होगा ये फाइंड करके आप चैट बॉक्स में आप आंसर लिखे। फटाफट सभी लोग आप चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। और मैंने आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ हूँ ABC and D। The length of the AB is 5 centimeter and BC is 3 centimeter। Then you have to find the area of rectangle। यहाँ पे formulas भी already लिखे हुए ही हैं। You can use this formula to calculate the area।
15 15 टू आंसर्स 15 एंड 15 दो आंसर्स अभी तक आए हैं 15 एंड 15 वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर्स करें बिकॉज इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। आपको यहीं पे स्क्रीन पे ही सारा कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 3 आंसर्स 15 15 15। तो चलिए बाकी लोग मेरे ख्याल से बना रहे होंगे, मैं सॉल्व करता हूं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप यह जानते हैं कि द लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, सो हियर लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। सो यू विल राइट 5 सेंटीमीटर ओवर हियर इंस्टेड ऑफ लेंथ। लेंथ के जगह पे आप 5 सेंटीमीटर लिखोगे। देन यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। देन सिंपली पुट multiplication over here and into b. So what is b? b is the breadth, that is 3 centimeter. So you will multiply 3 centimeter. So 5 3s are 15 and centimeter into centimeter is centimeter square. Okay, so the area of this rectangle is 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आप जब अपने नोटबुक पे ये बनाओगे, चूंकि चैट बॉक्स में कमेंट करने में आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने में असुविधा होती होगी, तो आप अपने एग्जाम्स में या नोटबुक में कभी भी ये यूनिट को आप नहीं छोड़ें। ओके, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आप 15 लिखोगे यहाँ पे, तो 15 का मतलब कोई 15 इंच समझ सकता है, 15 सेंटीमीटर कोई समझ सकता है। ओके, या ये क्लियर नहीं है कि आपने 15 क्या लिखा, वेदर इट इज सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंचेस, फुट। ओके, मीन्स ढेर सारे यूनिट्स हैं लेंथ के, तो यू हैव टू राइट द यूनिट। तो यूनिट आपको वो लिखने जो आपके क्वेश्चंस में दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे द यूनिट इज गिवन एज सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे मीटर एंड मीटर दिया रहता तो हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखते हैं। अगर कोई एक सेंटीमीटर में रहता और दूसरा मीटर में रहता तो आपको दोनों को एक यूनिट में लाना होगा। ओके, या तो दोनों सेंटीमीटर में रहेंगे या दोनों मीटर में रहेंगे। तो होप आप ये क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। So do you able to understand this question, everyone? Yes, yes. Okay. So एक बार आप मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? My voice is clear to you? Yes, okay. Okay, okay. So यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं। 3 into 5, 3 into 5, टोटल आंसर 30। ओके, ये आपने कुछ दूसरा कर लिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, आपको 4 बार कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको L इंटू बी, जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, सिर्फ आपको उतने ही करने हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। चलिए मैं फिर से क्वेश्चन देता हूं, सो आप लोग रेडी रहिएगा। फॉर्मूला तो ये वाला फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ आपको मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये फॉर्मूला आप अपने नोटबुक पे लिखे होंगे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। सो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और ये रेक्टेंगल का द लेंथ इज 9 मीटर एंड द ब्रेथ इज 4 मीटर। फाइंड एरिया, इस फिगर का एरिया क्या होगा? इस फिगर का एरिया आप फाइंड करके चैट बॉक्स में आप बताइए। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल दिया है, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल का नाम भी लिख देता हूँ, ABCD is a rectangle where the length of AB is 9 centimeter and the breadth of the rectangle is, that is BC, is 4 meter.
सो यू हैव टू फाइंड द एरिया, आपको एरिया फाइंड करके बताने हैं। यू हैव टू फाइंड द एरिया। ये क्वेश्चन सभी लोग करिए। मैं 45 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ आपको, फिर हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे हम जस्ट प्रोसीड करने वाले हैं। सो सभी लोग ट्राई करिएगा। अगर आपका आंसर गलत भी आ गया तो कोई इशू नहीं है। एरिया मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एरिया इज द, ये वाला जो शेडेड रीजन है दैट इज कॉल्ड एज एरिया। जो मैं येलो से मैं शेडेड किया हूँ दैट इज कॉल्ड एज एरिया। सो मैं आपका चैट बॉक्स अब चेक करता हूँ। होप आप आंसर दिए होंगे। 36, एक मिनट, 36, 36, 36 मीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर, 36 L into B, 9 into 4, 36, yes, 36 meter square. Okay, so the right answer is 36 meter square. Okay, जो लोग सेंटीमीटर लिखे हैं उनके लिए वो यूनिट में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या दिया था, 9 मीटर एंड 4 मीटर, सो द आंसर विल बी इन मीटर। ओके, तो 36 सेंटीमीटर एंड 36 मीटर में बहुत ही ज्यादा का डिफरेंस है। ओके, तो सभी लोगों ने अच्छे आंसर्स किए हैं। लगभग सभी लोगों का आंसर सही ही है। तो अब हम मैं बताता हूँ, आप देख लीजिएगा कि आपने अगर गलती की है तो आपने कहाँ पे मिस्टेक किए। सो अभी हम डायरेक्ट हम क्या निकालने वाले हैं, यू हैव टू फाइंड द एरिया। यू हैव टू फाइंड द एरिया। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लेंथ। लेंथ इज 9 मीटर, इट इज गिवन, एंड द ब्रेथ इज, ब्रेथ दैट इज BC, B इज 4 मीटर। ओके, एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं यहाँ से A से रिप्रेजेंट किया। सो आपने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B। सो हियर यू विल राइट L into B. Okay, so what is L? L is 9 meter, so you will write 9 meter in over here into B. So what is B? B is 4 meter. So into के बाद यहाँ पे 4 मीटर मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देन यहाँ पे करता हूँ। सो 9 4 जा 36 and meter into meter is meter square. Okay, so the 36 meter square is the right answer. Okay, तो सभी लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं, वेरी गुड। सो अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया रहे तो आप सिंपली आप एरिया को फाइंड कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. Okay, and ये जो एरिया है, एरिया
एरिया यहाँ पे मैं दिया हुआ हूँ आपको, एरिया इज 20 मीटर स्क्वायर। इससे पहले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, एरिया एरिया निकालते थे, बट इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या दिया हूं, एरिया पहले से ही दे दिया हूं। एंड द लेंथ ऑफ ए बी इज 5 मीटर। ओके, देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ डी ए। ओके, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डी ए। डी ए का लेंथ क्या होगा, ABCD is a rectangle in which the length of AB is 5 meter and the area of the rectangle is given that it is 20 meter square. So you have to find the breadth of the rectangle, that is either you can say BC or AD. BC भी breadth है और AD is also breadth because BC and AD are equal, as we know that in a rectangle opposite sides are equal. So please find the length of DA। 1 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं, आप फाइंड करके आप आंसर चैट बॉक्स में फटाफट बताइए। वन अच्छा सारे लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड। 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर, 4 मीटर, डी इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, डी इज इक्वल टू 4 मीटर, डी इज इक्वल टू 4 मीटर। सो वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर लगभग सही है, बट किसी ने 4 मीटर लिखे हैं और किसी ने 4 मीटर स्क्वायर आपने लिखे हैं। सो अभी मैं बताऊंगा तो आपका ये जो कंफ्यूजन है वेदर इट विल 4 मीटर और 4 मीटर स्क्वायर, तो अभी आपका ये क्लियर हो जाएगा। सो सभी का आंसर सही है, 4 4 4। आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है, यूनिट में। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, एरिया को मैं ए से लिख रहा हूं। ए यहाँ पे दिया था आपको 20 मीटर स्क्वायर। ओके, 20 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये आपने पढ़ा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया इज गिवन एज 20 मीटर square। okay, 20 meter square, and what is length, length is 5 meter into लेंथ के जगह पे मैंने 5 मीटर लिखा और ब्रेथ के जगह पे मैं सिंपली यहाँ पे b लिख दिया। ओके, दिस इज द b। सो अब जैसे आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ऑपरेशन में आपने पढ़े हैं, ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर इंटू 5 मीटर। ओके, सो यहां से आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ऊपर में मीटर स्क्वायर इज मीटर इंटू मीटर। सो यहाँ पे 1 मीटर और ये 1 मीटर कैंसल हो जाएगा।
और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 जा 20। सो B इज इक्वल टू 4 मीटर। B इज इक्वल टू 4 मीटर इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे सभी का आंसर सही था। एक किसी ने गलती से मीटर के जगह पे आपने सेंटीमीटर लिख दिए थे, नो प्रॉब्लम। और कुछ लोगों का आंसर 4 मीटर स्क्वायर जैसा आ रहा था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 मीटर और 1 मीटर क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसल हो गया। ये मैं आपको फिर से बताता हूँ। ऊपर में क्या है, मीटर स्क्वायर है 20 मीटर स्क्वायर, और नीचे में क्या है 5 मीटर। तो आप इसे लिख सकते हैं 20 इंटू मीटर, और नीचे में क्या है डिनोमिनेटर में 5 इंटू मीटर। सो 1 मीटर एंड 1 मीटर कैंसल आउट एंड 5 4 जा 20। सो द आंसर इज 4 मीटर। सो द आंसर इज 4 मीटर। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप इंडिसेस वाला चैप्टर बुक 1 में जो है वो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, मेरे ख्याल से सभी लोग समझ गए होंगे। सो व्हाट इट विल बी, द आंसर इज 4 मीटर। ओके, सो ये क्वेश्चन सभी लोग समझ पाए क्या? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? Yes, yes, your answer, you are right. Yes, good. Okay. तो अब हम अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा और अलग अलग तरह के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, तो एक और हम एक नए टाइप का हम क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस उसे कहते हैं, मीन्स जिसमें कुछ कहानी जैसा दिया रहे, मीन्स एक दो सेंटेंस में वो क्वेश्चंस रहता है, उसे हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बोलते हैं। सो ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाला जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ये आपको फर्दर एग्जामिनेशन सब में भी आपको इस सब तरह के क्वेश्चन जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम सबका प्रिपरेशन करोगे तो ये भी ढेर सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। सो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, सो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, देन हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में, मीन्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूं। So the question is, a rectangular garden is 40 meter long and 30 meter wide. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। A 2 meter wide path is to be paved inside the garden along its boundary. तो जैसे आप गार्डन जाते होंगे तो गार्डन के चारों ओर बाउंड्री के पास में क्या होती है, मीन्स चलने का रास्ता होता है जिसपे लोग टहलते हैं, सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं। जैसा कि यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है कि जो आउटर लाइन आप देख रहे हैं दैट इज द 40 मीटर एंड 30 मीटर, और आउटर लाइन के पैरेलल 2 मीटर का रास्ता लिया गया है चारों बगल। ओके, तो ये यहाँ पे है 2 मीटर वाइड path is to be paved inside the garden along its boundary using tiles 25 centimeter into 20 centimeter in size. Okay, how many such tiles will be required? तो ओवरऑल ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि देयर इज अ गार्डन, एक गार्डन है जिसकी लंबाई क्या है 40 मीटर इंटू 30 मीटर,
और उसके बाउंड्री के चारों ओर 2 मीटर का रास्ता लिया गया, और वो जो बाउंड्री जो रास्ता है वहां पे स्ट्रेट, तो वहां पे क्या लगाना है, वहां पे जैसे मार्बल जैसा होता है या कुछ रेक्टेंगुलर टाइप का जो होता है, आप देखते होंगे उस तरीके का वहां पे वो बिछाया जाएगा। ओके, जैसे ब्रिक्स लगाया जाता है। ओके, तो इसी तरह का ये कोई टाइल्स वहां पे उस रास्ते पे लगाने हैं, जिस टाइल्स की जो डायमेंशन है दैट इज 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी सच टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड, तो कितने टाइल्स की जरूरत होगी पूरे रास्ते पे बिछाने के लिए। तो ये क्वेश्चन अपने आप में आपको थोड़ा सा उलझा हुआ क्वेश्चन लग रहा होगा। तो यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ, आप पहले से भी जानते होंगे कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। एंड तो यहाँ पे अगर आप इसे ये सिंपली आप याद रखोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। सो ये आप सिंपली आप याद रखोगे, क्योंकि मे बी इस क्वेश्चन में ये यूज हो सकता है, बिकॉज कहीं पे मीटर में यूनिट है एंड कहीं पे सेंटीमीटर में यूनिट दिया गया है। सो मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ आपको ये समझाने के लिए क्वेश्चंस क्या है। थोड़ा ध्यान से ये क्वेश्चंस आप समझने की कोशिश करिएगा। सो मैंने एक गार्डन लिया, ये क्या है, गार्डन है जिसकी लंबाई क्या थी, 40 मीटर। ये क्या है, 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। ओके, एक ऐसा गार्डन है। तो आपको क्या करना है, गार्डन में इसके अंदर में एक चारों ओर से यहाँ पे एक स्ट्रीट बनानी है। एक मिनट, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, ये आप समझ लीजिएगा। हाँ, तो ये क्या है, गार्डन है। गार्डन, द लेंथ ऑफ गार्डन इज 40 मीटर एंड द विड्थ इज 30 मीटर। यहाँ पे मैं मीटर भी लिख दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे गार्डन के चारों ओर क्या किया गया, एक रास्ता बनाया गया, जिसे मैं येलो कलर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या गया, रास्ता बनाया गया। ओके, तो इस रास्ते की क्या है, इरेज भी कर दिया मैं। ये रास्ता है 2 मीटर का। ओके, ये क्या है, 2 मीटर का। तो यहाँ पे मैं 2 मीटर लिखा, 2 मीटर लिखा, 2 मीटर लिखा और 2 मीटर। एक मिनट, 2 मीटर। तो ये रास्ता क्या है, 2 मीटर का। तो सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं कि तो इस रास्ते पे इस ये जो चारों ओर रास्ता है, इस रास्ते पे ये कुछ मार्बल जैसा ये इनको बिछाना है। ओके, एंड द डायमेंशन ऑफ मार्बल इज गिवन एज इट इज 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको सिंपली पूछा जाए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ गार्डन, व्हाट इज द एरिया ऑफ गार्डन, तो आप सिंपली क्या करोगे कि 40 मीटर इंटू 30 मीटर, दिस इज द गार्डन, सो द एरिया ऑफ द गार्डन विल बी 40 मीटर इंटू 30 मीटर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ यहाँ पे लेंथ इज गिवन एज 40 मीटर एंड ब्रेथ इज गिवन एज 30 मीटर। So 40 into 30 is 1200 meter square. Okay, 1200 meter square. So the area of the garden is
1200 मीटर स्क्वायर। मीन्स हमने कौन सा एरिया निकाला मैं आपको बता देता हूँ। ये टोटल एरिया जो येलो में शेडेड किया हूँ, दिस इज द एरिया ऑफ द गार्डन। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें इस ये वाला, ये जो चारों ओर से जो ये जो पाथ स्ट्रीट जो बनाया गया है, ये जो स्ट्रीट बनाया गया है, इसका अब इसका हमें एरिया निकालना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो हम देखते हैं। सो आप देख रहे हैं कि मैं ये येलो से जहां पे किया हूं, ये क्या है, इट इज ऑफ 2 मीटर, दिस इज ऑफ 2 मीटर एंड दिस इज ऑफ 2 मीटर, बिकॉज ये क्या है, 2 मीटर अंदर से कट किया गया। सो यहां से यहां का ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ ऊपर से 2 कट एंड नीचे से भी क्या हो जाएगा, 2 मीटर का कट होगा। सो 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 26 मीटर। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पे भी देखते हैं, ये हमने विड्थ में किया, अभी मैं लेंथ में भी करता हूँ। सो ये टोटल लेंथ क्या था, द टोटल लेंथ इज 40 मीटर एंड यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये यहाँ पे 2 मीटर अंदर से आपको रास्ता बनाने हैं। इसी तरह यहाँ पे इस साइड भी, यहाँ पे मीन्स यहाँ पे भी आप 2 मीटर कट कर रहे हो एंड 2 मीटर यहाँ पे भी कट कर रहे हो। तो ये 40 मीटर ये टोटल था, तो 2 मीटर यहाँ पे कट हुआ या यहाँ पे कट हुआ एंड 2 मीटर यहाँ पे कट हुआ, ये यहाँ पे कट हुआ। ओके, सो 2 मीटर प्लस 2 मीटर इज 4 मीटर। सो ये यहाँ से अगर आपको लेंथ निकालनी है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे, देन यू फाइंड द लेंथ ऑफ द दिस वन। ओके, सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट इज, ये हो जाएगा कुछ ऐसा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मीन्स 40 माइनस 4 दैट इज 36 मीटर, 36 मीटर। सो 36 कैसे आया, इधर से 2 मीटर का कटिंग हुआ और इधर से 2 मीटर का कटिंग हुआ। टोटल क्या था हमारा, 40 मीटर था। तो 40 मीटर में 2-2 मीटर दोनों तरफ से कट हुए, तो ये 36 आया। सो अभी आप अभी तक आपने क्या किया है, एरिया ऑफ गार्डन आपने निकाल लिए हैं, एरिया ऑफ गार्डन आप निकाल चुके हैं। ओके, यस, एरिया ऑफ गार्डन अभी तक आपने क्या किया, निकाल लिया हुआ है। और हमें क्या करना है, स्ट्रीट का एरिया निकालना है। तो अगर हम एक मिनट, अगर हम ये वाले पार्ट का, यस, अगर हम ये जो मैं येलो से यहाँ पे शेडेड किया हूँ, अगर इस पार्ट का अगर हमें एरिया मिल जाए, तो हम स्ट्रीट का एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल एरिया हमें मालूम है। और टोटल एरिया से ये येलो वाला एरिया अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, तो हमें स्ट्रीट का जो एरिया है वो हमें मिल जाएगा। ओके, थोड़ा ध्यान से आप ये क्वेश्चन को देखिएगा। सो ये जो अंदर का जो है, ये वाला रेक्टेंगल जिसे मैं अभी येलो से किया था, तो इसका लेंथ क्या है, 36 मीटर एंड द ब्रेथ इज 26 मीटर। ओके, लेंथ इज 36 मीटर एंड द ब्रेथ इज 26 मीटर एंड दिस एरिया इज, ये कौन सा एरिया है गार्डन का, एक्सेप्ट द स्ट्रीट को छोड़ करके गार्डन का एरिया क्या है। तो मैं यहाँ पे फिर से दूसरा एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ गार्डन एक्सेप्ट स्ट्रीट को छोड़ करके गार्डन का एरिया क्या है। सो इट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आप लिखते हो लेंथ इनटू ब्रेथ। सो हियर लेंथ इज 36 मीटर एंड द ब्रेथ इज 26 मीटर। सो 36 मीटर इंटू
26 मीटर। तो ये आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा 936। इट विल बी 936 meter square. It will be 936 meter square. So हमें ये वाला जो एरिया है, ये जो मैं अभी येलो से किया हूं, ये एरिया कितना आ गया? ये एरिया हमारा आ गया 936 मीटर स्क्वायर। ओके, एंड द होल एरिया इज जो मैं ग्रीन से अभी कर रहा हूं, होल एरिया इज क्या था हमने यहाँ पे 1200 मीटर स्क्वायर, 1200 मीटर स्क्वायर। So if we subtract whole area and the area of garden without street, then you get the area of street. Okay, अगर 1200 मीटर स्क्वायर में से 936 मीटर स्क्वायर अगर सब्सट्रैक्ट किया जाए तो हमें सिंपली क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ स्ट्रीट। सो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ स्ट्रीट लिखता हूँ, एरिया ऑफ स्ट्रीट इज इक्वल टू एरिया ऑफ गार्डन माइनस एरिया ऑफ गार्डन एक्सेप्ट स्ट्रीट। स्ट्रीट को, रोड को छोड़ करके एरिया ऑफ गार्डन क्या है? सो यहाँ पे हम एरिया ऑफ गार्डन, आपने पिछले वाले स्लाइड में 1200 मीटर स्क्वायर निकाले थे। सो सिंपली इट विल बी 1200 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गार्डन एक्सेप्ट स्ट्रीट, सो इट इज 936 मीटर स्क्वायर। सो 936 meter square. Okay, so if you subtract this one, so it will equal to 264 meter square, 264 मीटर स्क्वायर। तो 264 मीटर स्क्वायर ये किसका एरिया आया? ये मैं अभी आपको बताता हूं, मैं फिर से ड्रॉ कर लिया। सो अभी जो एरिया आया वो एरिया हमें आया 264 स्क्वायर मीटर। वो जो एरिया था वो क्या था? स्ट्रीट का जो एरिया था, रोड जहां पे बना, वो रेड वाला एरिया क्या आ जाएगा? 264 मीटर स्क्वायर। ओके, 264 मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे यह बोला गया कि ये वाले सड़क पे एक टाइल्स आपको बिछाने हैं, यू हैव टू स्प्रेड द टाइल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको टाइल्स लगाने हैं और दिया हुआ है आपको कि 1 टाइल्स का डायमेंशन क्या है? टाइल्स का डायमेंशन कुछ यह है, डायमेंशन का मतलब यह होता है कि लेंथ और ब्रेथ क्या है। सो लेंथ क्या है? 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है? 20 सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। सो 25 को हम 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, या हम इसे सेंटीमीटर में ही हम रहने देते हैं। सो 25 इंटू 20 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो द 500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? एक टाइल्स का एरिया है। लेट अस सपोज ये हमारा गार्डन का एक पार्ट का सड़क है। सो अगर एक टाइल्स का एरिया अगर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसी तरह दूसरा टाइल्स लगेगा, it will also be 500 centimeter square. Similarly, the third one will also be 500 centimeter square.
तो हमें इस टोटल पाथ पे हमें इस टाइल्स को क्या करने हैं, लगाने हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये टोटल वाला जो एरिया है उस एरिया को हम 1 टाइल से हम डिवाइड कर देंगे। सो हमें यहाँ पे रोड का जो पार्ट था, रोड का एरिया क्या आया था, 264 मीटर स्क्वायर, 264 मीटर स्क्वायर। ओके, तो मैं यहाँ पे इसे मीटर में ही चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज इन मीटर स्क्वायर। सो बेहतर होगा कि हम सभी को हम मीटर स्क्वायर में ही लिखें। सो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करने होते हैं। तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर के जगह पे मैं मीटर लिखूंगा, फिर इंटू 20, फिर इसे मैं अगर 100 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया, मीटर हो गया। सो आई विल राइट मीटर ओवर हियर। सो 25 4 जा 100 एंड 25 जा 100। सो 1/4 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1/20 मीटर स्क्वायर। ओके, so this is the area of one tiles and this is the area of path. So now you have to find the number of tiles. Okay, ये हमारा जो फाइंड करना था ये आखिरी का पार्ट है। So the number of tiles is equal to area of road upon area of one tiles, area of one tiles. So area of road is equal to, area of road is 264 meter square. So I will write simply 264 meter square and नीचे में क्या है, area of one tile. So the area of one tile is 1/20 meter square. So 1/20 meter square. Okay. So simply आप यहाँ पे देख सकते हो मीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर विल कैंसल आउट एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1/20। सो 20 कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो 264 इंटू 20 इट विल इक्वल टू 5,285,280। सो ये वाला जो पार्क है, इस पार्क में आपको टोटल 5,280 टाइल्स आपको लगाने होंगे। मैं एक बार थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ इस क्वेश्चंस को। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ABCD एक गार्डन है जिसका लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ 30 मीटर है। एक 2 मीटर का रास्ता अंदर से बनाया गया और उस रास्ते पे अगर एक पार्टिकुलर डायमेंशन का अगर टाइल्स अगर लगाया जाए तो आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टाइल्स। तो ये क्वेश्चन जब ही आपके पास आएगा तो सिंपली आपको क्या करने हैं कि जिस एरिया पे आपको टाइल्स लगाने हैं पहले आपको वो एरिया को फाइंड करना है। तो हमने उस एरिया को फाइंड करने के लिए क्या किया, सबसे पहले गार्डन का टोटल एरिया निकाला, फिर गार्डन का एरिया एक्सेप्ट रोड को छोड़ करके जो भी एरिया होती है जो यहाँ पे येलो कलर से मार्क किया गया है, ये वाला एरिया हमने निकाला क्योंकि इसका हमें लेंथ और ब्रेथ हमें मालूम था। और अगर हम टोटल एरिया में से ये मीन्स ग्रीन कलर का जो बाउंड्री है गार्डन का और ये येलो कलर का जो एरिया है, इफ वी सब्सट्रैक्ट देन वी गेट द एरिया ऑफ द रोड। सो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ स्ट्रीट हमने फाइंड किया, एरिया ऑफ गार्डन minus area of the garden except street. So the area of the road is 264 meter square. अब हमें इसी रोड पे क्या लगाने हैं, मार्बल लगाने हैं। ओके, सो the area of one marble is 1/20 meter square. So the total number of tiles required to pave the street is the area of street upon area of one tiles. So the area of a street is 264 meter square and the area of tiles is 1/20 meter square. Okay,
सो 1/20 डिनोमिनेटर में है एंड इसीलिए 20 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 264 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड द फाइनल आंसर इज 5280 टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू पेव द रोड। सो इसी के साथ ये क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होता है क्वेश्चन का डिस्कशन। सॉरी ओके नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चंस क्या आप समझ पाए क्या? 1200 936 वेरी गुड। ओके 264 सॉरी बाय मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। 12 सो ये क्वेश्चंस आप समझ पाए क्या? अगर आप समझ पाए तो चैट बॉक्स में यस लिखें ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड द सरफेस एरिया ऑफ। आप ये क्वेश्चन अगर आप नहीं समझ पाए, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन लगभग 20 मिनट में ये डिस्कस किया, तो आप क्या करोगे, एक बार ये एग्जाम्पल्स को फिर आप अच्छे से देखना, ओके। और इसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 65 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड, अ पाथवे ऑफ 1.5 मीटर गोज ऑल अराउंड द ग्राउंड, आउटसाइड इज फाइंड द एरिया ऑफ पाथवे, ओके। तो इसके बाद जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो इससे थोड़ा सा इजी है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल था ये मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया कि इसमें 3 मतलब नंबर ऑफ मार्बल्स भी निकालने थे। तो इसके बाद जो एग्जाम्पल्स आपके बुक में है उसमें नंबर ऑफ मार्बल्स नहीं निकालने, सिंपली यू हैव टू फाइंड द एरिया। सो वो एग्जाम्पल्स को आप देखिएगा। सर गिव वन मोर प्रॉब्लम टू सॉल्व एट होम, ओके मैं देता हूं, अभी हमारे पास 3 मिनट का टाइम है। सो 2 एग्जाम्पल्स हैं, तो आप 2 एग्जाम्पल्स आप देखना, अगर उसके बाद भी आप नहीं समझ पाओगे तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन समझना काफी इंपॉर्टेंट है, बट आप घर से प्रैक्टिस करके आना। सो यहाँ पे आपका आज का होमवर्क रहेगा, गिव वन प्रॉब्लम टू सॉल्व एट होम। तो आज का आपका होमवर्क है प्रैक्टिस सेट 45, ओके। सो प्रैक्टिस सेट 45 में 4 क्वेश्चंस हैं, ओके। यहाँ पे 1 मिनट में आपको होमवर्क दिखा देता हूँ कि आपको क्या करने हैं, जस्ट वेट फ्यू सेकेंड। ओके बुक इज नॉट लोडिंग। सो सिंपली 4 क्वेश्चंस हैं, तो आपको चारों क्वेश्चंस घर से करके आना है। यस आई विल अपलोड इन द क्लासरूम ताकि आप लोग वहां पे सबमिट कर पाओगे। तो प्रैक्टिस सेट 45 का क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा। और इससे पहले जो 3 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल्स बता दिया हूं, तो आप वो तीनों एग्जाम्पल्स को आप घर पे फिर से देखिएगा। सो इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन नाउ, यू कैन लीव द क्लास। यस ओके, बाय Bye, sir. बाय।